चलिए अब हम समझते हैं भाजक किसे कहते हैं उसको। ठीक है, हमारा टॉपिक है भाजक। इसमें हमें क्या क्या ज्ञात करना है। कोई भी संख्या दिया रहेगा, कोई भी संख्या दिया रहेगा, हमें इनके भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है। उसके बाद फिर संख्याएं और भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, तो हमें इसमें कोई भी संख्या होगा उसका सम भाजकों की संख्या ज्ञात करना है। उसके बाद फिर हमें ज्ञात करना है विषम भाजकों की संख्या। ये 3 प्रकार के प्रश्नों पर हम अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसके कॉन्सेप्ट पे चर्चा करूंगा। जैसे पूछा जा सकता है 60 के कितने भाजक हैं, तो 60 के भाजक, भाजक को फैक्टर भी बोलते हैं इंग्लिश में और गुणनखंड भी बोलते हैं। ठीक है ना भाई। 60 1 से भी भाग जाता है, 60 2 से भी जाता है, और 3 से भी जाता है, 4 से भी जाता है, 5 से भी जाता है, 6 से भी जाएगा, 10 से भी जाएगा, 12 भी 60 का भाजक है, 15 भी 60 का भाजक है, 20 के पहाड़े में भी 60 आता है, 30 के पहाड़े में भी 60 आता है, और स्वयं 60 भी 60 एकम 60 में 60 को काट सकता है। तो अभी 60 हम लिखे हैं, 60 एक छोटी संख्या है, तो हमें पता है कि 60 को कौन कौन काट सकता है, वही 60 का भाजक है। तो टोटल 60 के भाजकों की संख्या आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो रही है। इसी के जगह में 460 आ जाए, 660 आ जाए, तो क्या हम इतने स्पीड से लिख सकते हैं? क्या नहीं लिख सकते। तो कोई ना कोई तरीका होगा। हम पहले उस तरीके को 60 पे अप्लाई करते हैं, फिर बड़ी सी बड़ी संख्या पर उसी तरीके को हम अप्लाई करेंगे। ठीक है भाई। तो सबसे पहले आपको करना है अभाज्य गुणनखंड। एलसीएम लेने वाले तरीके से आप इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है अभाज्य संख्याओं में गुणे के रूप में इसको तोड़ देना 60 को। जैसे आप 60 को क्या लिख सकते हो, तो हम 60 को लिख सकते हैं 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 दूना 60। ये देखो यहां पे 60 हमें अलग अलग खंडों में दिख रहा है, गुणन खंडों में दिख रहा है ना, ये भी तो 60 है, लेकिन यहां पे हमने 60 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा है। अगर आपको ये भी थोड़ा सा दिक्कत जा रहा है तो आप कैसे कर सकते हैं? बचपन वाला जो हमारा तरीका है, ये वाला, हम 60 को ऐसे रखते हैं, फिर हम 60 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले हम 2 से 60 को काटेंगे, 2 तीसम 60, फिर 2 पंद्रम 30, फिर 15 3 से कटेगा, 3 पंचे 15। अब आप देखिए 5 को कोई संख्या नहीं काट सकता 1 और 5 के अलावा, तो इसको हम ऐसे ही रख देंगे। अब यहां पे आप देखिए 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, यही तो है मेरे भाई, है कि नहीं? अब इसे आप कैसे लिखेंगे? 2 बार है तो क्या हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं? मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 1 टाइम है तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, ऐसा लिखना है। इसके बाद फिर हमें बेस की संख्याओं को छोड़ना है, जो आधार रहेगा उसे छोड़ना है। इनकी घातों में, हिंदी में बोलते हैं घात, इंग्लिश में बोलते हैं पावर, इनकी घातों में हमें 1 जोड़ना है और इनकी घातों को आपस में गुणा कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। 2 और 1 3, गुणित 1 और 1 2, गुणित ये बचा रहेगा ना, गुणित 1 और 1 2। अब आप देखो 3 दूना 6, 6 दूना 12, तो 60 के भाजकों की संख्या 12 थी ना। अब आपको लग रहा होगा सर इससे अच्छा तो हमें यही लग रहा है। तो आप एक भी अगर बीच का भूल गए तो 12 का 11 हो जाएगा, फिर कैसे करोगे? ऑप्शन में 11 भी आ सकता है, लेकिन इस तरीके से कभी भी गलत होने की संभावना नहीं होती है। हमें यह तरीका सीखना है। क्लियर है? जैसे प्रश्न पूछा जाएगा 420 के भाजकों की संख्या ज्ञात करो करके, तो अगला हमारा जो प्रश्न आएगा, लिखिए आप भी, अगला प्रश्न आएगा 420 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पीडीएफ से भी मैं पढ़ा सकता हूं, लेकिन प्रश्न को लिखने के बाद जो गणित वाली फीलिंग आती है ना, फिर वो पीडीएफ में नहीं आती है कि नहीं। 420 के कुल भाजकों की संख्या, 420 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए आप कभी भी पीछे में आप 0 देखोगे ना भाई, तो उसका मतलब यह समझना कि उस संख्या में 10 का गुणा हुआ है। 1 0 देखोगे तो, 2 0 देखोगे तो 100 का गुणा हुआ है, समझना आप। हमें 1 0 दिख रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 10 गुणित 42। ठीक है, 42 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 सत्ते 42, तो 2 तिया 6,
6 सत्ते 42, ये देखो तीनों अभाज्य संख्या हो गई। और 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 दूना 10, बीच में गुणा का चिन्ह है ये भी लगाओ। ये देखो अभाज्य गुणनखंडों में टूट गया ये, ठीक है ना। 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 1 गुणित 5 की घात 1 गुणित 7 की घात 1। अच्छा, फिर से अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ये थोड़ा सा टफ लग रहा है, तो आज आपका कमांड इस पे आ जाएगा, एकदम ज्यादा समय भी नहीं लगता गणित सीखने को, ठीक है ना। मान लो जाए नहीं आया तो फिर हमारा वो तरीका तो है ही है, 420 को हम ऐसे रख सकते हैं और इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। काटिए, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, फिर 210 2 से कट रहा है, 2 दहम 20, यहां का 1 बन गया 10, 2 पंचे 10, अब 105, अब 105, 5 और 1 6 हो रहा है, अर्थात ये 3 से कटता है। 3 से काटने का नियम है, दी गई संख्याओं को जोड़ो और अगर उसका जो बीजांक है वो अगर 3 के पहाड़े में आ पा रहा है तो वो सारी संख्या 3 से कटती है, ठीक है ना। मैं इसको और समझाऊंगा आपको, जैसे यही बता देता हूं मैं, 6 1 7 2 4 ऐसे मैं लिख देता हूं। अब ये 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इसको आप पहले जोड़ना, ठीक है। तो आप जोड़ रहे हैं तो ये देखो, ये 6 6 3 9 9 और 7 16 16 4 20, ये नहीं कटेगा, ठीक है। अगर इसमें यहां पे भी अगर 2 आ जाता ना तो ये 21 हो जाता। अब वो 21 है, 3 के पहाड़े में आ रहा है तो 3 से ये कटता। ऐसे ही मैं यहां पे इसको जोड़ के देखा, 5 और 1 6 हो रहा है, 6 3 के पहाड़े में आता है, मतलब 105 कटेगा, ठीक है भाई। केवल ऐसे जोड़ के देखते हैं, 3 त्रिक 9, 3 पंचे 15, अब ये 35 कटेगा 5 सत्ते 35 से, तो यही तो मैंने यहां पे लिखा है, 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 1 गुणित 5 की घात 1 गुणित 7 की घात 1। अब अगला स्टेप क्या होगा, हमें बेस को छोड़ देना है और सबके पावर में 1 जोड़ देना है और इनका आपस में गुणा कर देना है, 1 और 1 2 गुणित 1 और 1 2 गुणित 2 और 1 3। अब आप देखिए 420 के कुल कितने भाजक हैं, 420 को कितनी संख्याएं काट सकती हैं, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24। 420 के भाजकों की संख्या है 24। चलिए अगला प्रश्न दे, 2 बस और बना के देखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, सम और विषम तक जाएंगे। आप एक बना के बताइए, 1520 के कुल भाजकों की संख्या। ये ज्ञात करके बताइए, फिर इसके बाद फिर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, 10,800 के कुल भाजकों की संख्या। ये 2 प्रश्न है आपके पास, इसे बनाइए। पहले का क्या आया, 20, आपका भी आया, आपका पहले का क्या बोले, पहले का 20 कह रही हैं, सेकंड का 60। इसको ऐसे वाले तरीके से बनाया हो कि यही से भाज्य गुणनखंड एलसीएम वाले से ना। चलिए आइए देखिए, पहले हम देख लेते हैं 1520 का, ठीक है। तो अब 1520 को आप ऐसे भी कर सकते हो, तो देखिए पीछे सम संख्या 2 से काट सकते हैं, 2 सत्ते 14, 2 6 का 12, 2 शून्यम 0, फिर 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 शून्यम 0, 2 एकम 2, 2 निया 18, 2 शून्यम 0, फिर उसके बाद फिर इसको 2 से काट दो, तो फिर 2 निया 18 और 2 पंचे 10। अब ये 95 कटेगा 5 से, 95 को 5 के अलावा, मतलब छोटी संख्या में 5 काट सकते हैं, तो 5 के पहाड़े में 95 कितने बार में आता है, 19 पंचे 95 होता है, तो 5 19 भी 95 होगा। और अच्छी बात यह है कि 19 एक अभाज्य संख्या है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 की घात 4 गुणित 5 की घात
1 गुणित 19 की घात 1। अब हमें बेस को छोड़ देना है और इसके पावर में 1 जोड़कर इसका गुणा कर देना है। 5 दूना 10 दूना 20, एकदम करेक्ट आंसर है माधवी, 20। ठीक है भाई, इसका आएगा 2020। अब बात करते हैं किसका, 108 का। चलिए, मतलब 10,800 का। तो सबसे पहले हम इसको 108 के नजर से देखते हैं। पीछे में अगर 2 जीरो दिख रहा है ना, तो आप ये मान के चलना कि यहाँ पे ये 100 से गुणा हुआ है। कौन, 108। और 108 को हम जानते हैं 12 निया 108 होता है, 12 निया होता है ना 108। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 तिया 12, 2 दूनी 4 तिया 12। और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिक 9, ये हो गया 12, 12 निया 108 गुणित 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 25, 25 चौक 100। हाँ या ना, ऐसे तोड़ सकते हैं। देखो अगर हम ऐसे उतारते तो एक लंबा जगह ले लेता ये, और पेपर में हमारे पास जगह की कमी होती है ना पेपर में जी, करके हमें ऐसा भी थोड़ा सा तरीका सीखना है, ये आएगा प्रैक्टिस करते करते। हाँ भाई, 100 नहीं बचा ना भाई, ये देखो ना, 12 निया 108 और 100 हो गया 25 चौक 100, है कि नहीं। अब देखो 2 4 बार है, तो क्या मैं इसको 2 की पावर 4 लिख दूं, और 3 3 बार है तो 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2। बेस से हमें कोई मतलब नहीं है, पावर में एक ऐड करो फिर इसका मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, 5 चौक 20 तिया 60। तो इसका करेक्ट आंसर है 60। ठीक है, नोट कीजिए इसको, ये ऐसे भी आएगा, यही संख्या आएंगी भाभी जैसे आप कर रही है ना उससे। हाँ, आपको जो अच्छा लगे वही करना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे अच्छा क्या होता है हमारे पेपर में मालूम है, हम हिंदी मीडियम वाले, एक तरफ हिंदी में क्वेश्चन देता है, एक तरफ इंग्लिश में क्वेश्चन देता है। तो रफ कार्य आप यहां पे भी पेंसिल वगैरह से कर सकते हैं इधर भी, और ऐसे भी पेन वेन से भी करते हैं, पेन चला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपका पेपर है, कई बार ऐसे क्वेश्चन देगा। देखिए दे दिया 6 की घात 11 गुणित 4 की घात 15, नहीं नहीं नहीं, ऐसा दे देते हैं, प्रश्न ऐसे दे दिया 6 की घात 3 गुणित 4 की घात 4 गुणित 11 की घात 2 गुणित 19 की घात 1 में भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप कैसे करेंगे, पहले आप क्या करते थे, पहले आप इसी को लाने के लिए मेहनत करते थे। ठीक है ना, जैसे 10,800 दे दिए तो आप उसको एलसीएम करके ऐसे से ला रहे हो, फिर उसको पावर में लिख रहे हो, उतना काम प्रश्न ने खुद कर दिया है, ये और सरल होता है। इसे हमें क्या करना है, जो अभाज्य संख्या में दिया है इसको तो हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, लेकिन भाई अभी भी इसको आप ऐसे बदल सकते हो, 2 की पावर 4 गुणित 2 की पावर 4। ठीक है ना, हमें इस 4 को अभाज्य संख्या में तोड़ना है, उसी प्रकार इस 6 को भी हमें तोड़ना है, 3 की पावर 3 गुणित 2 की पावर 3। देखो ना, हो गया ना, 3 दूना 6। ठीक है, गुणित 11 की घात 2 गुणित 19 की घात 1। अब बेस को हटाओ, अब इनमें 1 जोड़ो, अब इसका गुणा करो, 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 4। इसको तो रोक के रखो, 5 25 25 चौक 100, इसको रोक के रखो, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 के साथ गुणा करना आसान हो जाता है। इसको देखो, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 गुणित 100, तो इसका आंसर आएगा 2400 भाजक है, बहुत बड़ी संख्या है भाई ये, 2400 संख्याएं हैं जो इनको भाग दे सकती हैं। ठीक है, कभी इस प्रकार का आएगा तो आपको ऐसे सॉल्व करने हैं। ठीक है भैया,
अब चलिए नोट कर लीजिए इसको पहले। इतना अगर आप लिख लिए होंगे ना भाभी तो इसको कर लेना। अब देखो मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं मैं, जैसे हम लिख देते हैं कि इसका 60 का ही देख लेते हैं। 60 के भाजक कौन कौन से थे बताइए तो एक बार। 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60। इसमें आपको ये सारे के सारे संख्या, सारे के सारे भाजकों को आप कुल भाजक बोलोगे, ये तो आप सीख चुके हो। इसमें कुछ सम संख्याएं भी दिखाई दे रही होंगी आपको और कुछ विषम संख्याएं भी दिखाई दे रही होंगी, हाँ या ना। तो सम संख्या कौन कौन, विषम संख्याएं को आप अलग कर दो, बाकी बची हैं वो सम संख्याएं होंगी। इसमें विषम संख्याएं 1 है, 3 है, 5 है, 15 है। तो 60 के विषम भाजक 4 ठने हैं। 12 में से 4 विषम भाजक हैं तो बच रहा होगा 8, वो सम भाजक होगा। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसके सम भाजक है। तो अब सम भाजक एवं विषम भाजकों के बारे में हमें सीखना है। 60 में ही हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, बाकी संख्या में उसे अप्लाई करेंगे। फिर कैसे करना है भाई, तो 60 का पहले आप अभाज्य गुणनखंड कर लो, जो तरीका आ रहा है उस तरीके से कर लो। 2 तीसम 60, 2 पंद्रम 30, 3 पंचे 15, ये हमने कर लिया। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 1 गुणित 5 की घात 1। बेस से हमें मतलब नहीं रहता है, ठीक है ना। लेकिन जब हमें पूछ रहा है सम भाजक, तो जब सम भाजक पूछेगा तो 2 की घात में आपको कुछ नहीं जोड़ना है, ज्यों का त्यों रखना है। 2 की घात को ज्यों का त्यों रखना है, नोट करके लिख लेना इसको। 2 की घात को वैसे ही रखें, बाकी में पहले जैसा नियम अप्लाई करें। 3 की घात में हम 1 जोड़ेंगे, 5 की घात में इधर जो भी संख्या आ जाए 2 के अलावा सब की घात में 1 जोड़ेंगे और हम इनका आपस में गुणा करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये हमारा आंसर रहेगा। सम वाला पहले सीख जाओ, ठीक है ना। सम वाले में आपको क्या करना है, 2 की घात को ज्यों ही रहने देना है, बाकी घातों में आपको 1 जोड़कर गुणा करना है। हाँ, वो 4 ही रहेगा। 2 की घात अगर 4 आया ना तो वो 4 ही रहेगा इधर। हाँ, और अभाज्य संख्या में केवल एकमात्र सम संख्या है, वो है 2, ठीक है ना। 2 की पावर में कुछ नहीं जोड़ना। तो चलो एक प्रश्न करके देखते हैं। 640 के समभाजकों की संख्या ज्ञात करें। प्रश्न लिखिए, 640 के समभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक मैं बना देता हूं, देखिए, फिर अगला आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। हम 64 को लिख सकते हैं 80 80 64 गुणित 10, हाँ या ना। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, और सबकी घात में हम 2 लगाते हैं, हाँ या ना। तो यहां पे 2 2 बार गुणम है, यहां 2 बार गुणम है, यहां 2 बार गुणम है, इस प्रकार 2 6 बार है गुणा में। 2 कितने बार है गुणा में, 6 बार है। देखो ध्यान से, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणित 2, या चलो भाई अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, घातांक करनी जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक वो समझ में नहीं आएगा, इस टाइप का ऐसे ही कर लो। आप थोड़ा सा घातांक करने वाला मैंने ना बना रखा है, उसका कॉन्सेप्ट एक बार समझ लीजिएगा तो फिर ऐसे भी बन जाएगा। 640 2 से अगर हम काटेंगे, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 शून्यम 0, फिर 2 16 32, 2 शून्यम 0, 2 अट्ठे 16, 2 शून्यम 0, 2 40 80, 2 20 40, 2 दहम 20, 2 पंचे 10,
सही तो हुआ है क्या? है ना? उधर भी तो 10, उधर भी तो 10 में एक 2 मिलता हमको। ये हो गया। अब आप देखिए 2 कितने बार है गुणा में, 1 2 3 4 5 6 7। 2 की घात 7 गुणित 5 की घात 1। बेस को हटाओ, 2 को छोड़ के बाकी में 1 जोड़ना, 7 दूना 14। इसका आंसर आएगा 14। 2 की घात को ज्यों का त्यों रखना है, बाकी के घातों में 1 जोड़ना है। ऐसा ही आप एक बना के बताएंगे, ठीक है? बनाइए। 1520 का बनाइए, चलिए। यही तो लिखे थे अपन। 1520 के समभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1520 के समभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोग इसका आंसर बता रहे हो 16, 16 है ना? सही होगा। अब हम बात करते हैं, सही है, एकदम करेक्ट। अब हम बात करते हैं विषम भाजकों की संख्या पर, ठीक है? तो हमने देखा था 60 का जो विषम भाजक है वो 4 आया था आंसर, है ना? ये आया कैसे? तो फिर से आप इसका अभाज्य गुणनखंड जैसे आप करते हैं, 2 तीसम 2 पंद्रम 3 पंचे, तो 2 की घात 2 है गुणित 3 की घात 1 गुणित 5 की घात 1। विषम संख्याओं के लिए जब भी आप विषम भाजक ज्ञात करेंगे, विषम भाजकों के लिए नोट कर लेना भाई, 2 की घात को छोड़ दें, इसे कोई मतलब ही ना रखें, बाकी में नियम सेम काम करेगा। बेस को छोड़ें, इसकी घातों में 1 जोड़ें, व इनका आपस में गुणा करें, तो आंसर आ जाएगा 4। विषम भाजकों की संख्या में 2 वाले को तो बिल्कुल छोड़ ही देना है, ठीक है भाई? किसका? 60 का सम में 8, 60 का सम है 8 और विषम है 4। तो दिखाया था क्या? ये देखो ना, ये देखो ना भाई, देखो सम है 8 और विषम है 4, कुल थे 12, सम और विषम को जोड़कर 12। अगर कहीं कोई दिक्कत है, कोई चीज अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। चलिए प्रश्न लिखिए। वही निकाल लो, 560 का निकाल लो। चलो 560 के विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। पांच सौ साठ के 4 आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, क्यों लग रहा है ऐसा? आ भी सकता है, क्या दिक्कत है? आ भी सकता है, क्योंकि अपन 560 को क्या लिख सकते हैं, 7 अट्ठे 56 दहम 100, 560 है कि नहीं? और 10 को हम लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या में तोड़ना है, 5 दुना 10, और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यही 8 है, गुणित 7। तो अब ये 2 भी तो इसको मिल जाएगा, 2 वाले को तो पूरा ही छोड़ना है ना? तो 7 की पावर 1 में 1 जोड़ेंगे, 5 की पावर 1 में 1 जोड़ेंगे, और 2 दुना 4 करेंगे। करेक्ट आंसर है एकदम 4। तो इसके विषम
भाजकों की संख्या आ जाएगी 4। आप सभी भाजक निकालना सीख चुके हो, सम भाजक निकालना सीख चुके हो, विषम भाजक निकालना सीख चुके हो। अब देखते हैं अभाज्य भाजक कितने हैं। इसके अभाज्य भाजक कितने हैं, ठीक है ना। कुछ संख्याएं भाजक तो होती हैं लेकिन वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 60 में मुझे 2 ऐसी संख्याएं दिखी हैं जो अभाज्य हैं, ठीक है ना, 1 और 5। ये देखो, सॉरी, 60 में मुझे 2 संख्याएं दिखी हैं जो अभाज्य संख्या है। एक तो 2 है अभाज्य, एक तो 5 है अभाज्य। अरे 3 भी अभाज्य है, हाँ या ना। 3 संख्याएं हैं 60 में,